ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 17। अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक दोबारा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संधि विच्छेद है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। संधि विच्छेद दोबारा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। शब्दों का अर्थ है युक्ताहार विहारस्य अर्थात आहार विहार में युक्ति युक्त। कर्मसु अर्थात कर्मों में युक्त चेष्टस्य अर्थात युक्ति युक्त चेष्टावान का। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात नियमित निद्रालु और जागृत का। योगः अर्थात योग। दुःखः अर्थात दुःखहर्ता। भवति अर्थात होता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। युक्ताहार विहारस्य अर्थात आहार विहार में युक्ति युक्त। कर्मसु अर्थात कर्मों में युक्त चेष्टस्य अर्थात युक्ति युक्त चेष्टावान का। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात नियमित निद्रालु और जागृत का। योगः अर्थात योग। दुःखः अर्थात दुःखहर्ता। भवति अर्थात होता है। श्लोक का अर्थ है आहार विहार में युक्ति युक्त। कर्मों में युक्ति युक्त चेष्टावान का। नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुःखहर्ता होता है। श्लोक में
क्लैरिफिकेशन का अर्थ ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का। इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। श्लोकों में बात चल रही है ध्यान योग का विषय। यहाँ पर भगवान से किस तरह जुड़ना चाहिए, अर्थात योग लगाने के लिए और किनका योग सफल होता है, तो उसके बारे में ही यहाँ बात चल रही है। वैसे तो 6वें अध्याय में शुरू में हमने देखा योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए 2-3 बातें बताई है। एक तो ऐसा योगी जो ऊंची स्थिति में याद की अवस्था में ऊंचा चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बात बताई, कर्म फल का त्याग, जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है। दूसरी बात बताई शुरू के श्लोकों में, यज्ञ कर्म ही योगारूढ़ होने का, अर्थात योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए यज्ञ कर्म कारण है। और तीसरी बात, मनसा संकल्पों से सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात संकल्पों से पूर्णतः त्यागी। तो ये बातें शुरू के श्लोकों में बताई याद की अवस्था में ऊंचा चढ़ने के लिए। और अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसमें योगियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि दैहिक इंद्रियां भी याद की स्थिति बनाने के लिए कहीं ना कहीं निमित्त है, जिम्मेवार है। और इसी के लिए ही अभी तक के श्लोकों में हमने याद में बैठने की स्थिति के बारे में समझा। जैसे बेसिक लेवल पर ही राजयोगियों को राजयोग की स्थिति में स्थिर होने के लिए 4 स्तंभ बताए जाते हैं। अन्न दोष, अर्थात जिसमें बताया शुद्ध अन्न, सत्संग, ब्रह्मचर्य और दैवी गुण। तो इसमें से ब्रह्मचर्य व्रत के लिए श्लोक नंबर 13-14 में जो बात आई, जो उल्लेख आया है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। और आज के श्लोक में शुद्ध अन्न और सत्संग के बारे में उल्लेख है। आहार विहार में युक्ति युक्त, आहार विहार में युक्ति युक्त अर्थात जो भोजन लेते हैं, आहार अर्थात ही खान पान, तो उसमें युक्ति युक्त होना, और विहार अर्थात घूमना फिरना। तो आहार विहार में युक्ति युक्त अर्थात क्या, जिसके लिए मुरलियों में हम इस तरह से सुनते हैं, अन्न दोष और संग दोष, ये भी पुरुषार्थी जीवन में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसे तो लौकिक दुनिया वाले भी जानते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा रंग। तो इस हिसाब से आहार विहार में युक्ति युक्त अर्थात ब्राह्मणों के लिए तो ये बातें मुरलियों में कई बार, रोज की मुरलियों में ही उल्लेख होता ही है। खान पान शुद्ध होना चाहिए और दूसरा एक रस होना चाहिए। जो मुरलियों में बात आती है, तुम बच्चों का खान पान रहन सहन बीच का साधारण होना चाहिए, अर्थात न अति का ऊंचा
जैसे कल के श्लोक में उल्लेख आया है, अधिक खाने वाले का और पूरी तरह से उपवास वाले का भी योग नहीं लग सकता। तो अगर लोभ के कारण अच्छा भोजन अति खाते रहे तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं याद की अवस्था में जो एकरस अवस्था अनुभव होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। और बिल्कुल उपवास करेंगे अर्थात जैसे बोला है बीच का साधारण खान पान हो। अब बिल्कुल गरीब की तरह या तो जैसे पूरी तरह उपवास करे, भूखे रह के सोच ले कि हम याद की स्थिति बना लेंगे तो वो भी हठयोग हो जाएगा। तो खान पान भी नियमित और एकरस होना चाहिए। और खान पान के लिए तो मुरलियों में शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है, दाल चावल आलू ये सबसे अच्छा भोजन है। दूसरी बात, विहार में युक्ति युक्त, विहार अर्थात घूमना फिरना। और अगर बिना कारण से बिना वजह से इधर उधर घूमते हैं केवल शौक के कारण, इसके लिए हमने पहले श्लोकों में उल्लेख देखा था, इंद्रिया जो है वो तो अपना भोग चाहती है, आंखें अच्छे सीन देखना चाहती है, मन भी उसकी तरफ भागने लगता है। तो कई बार इस तरह से अगर विहार करते रहेंगे, घूमना फिरना, जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है, ये भूतों का काम है। इसमें समय, पैसा और संकल्प शक्ति भी वेस्ट हो जाती है। और जब इसमें संकल्प शक्ति वेस्ट होगी, मन उसी में ही लगा रहेगा, तो याद की अवस्था में जो ऊंचा चढ़ना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो आहार विहार में युक्ति युक्त अर्थात ही खान पान, अन्न दोष, इस पर ध्यान देना। और विहार, इधर उधर घूमेंगे तो दुनियादारी का संग का रंग भी लगेगा, क्योंकि अनेकों के संबंध संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन का, संकल्पों का, वाणी का, कर्मों का संग का रंग लगता ही है। और इसीलिए योगियों के लिए बताया आहार विहार में युक्ति युक्त। दूसरी बात, कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान। तो कर्मों के लिए कर्म करना है, क्योंकि कर्म धारा बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे कर्म करने हैं? धर्मानुकूल। और यहाँ शिव बाबा मुरलियों में बताते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थात स्वर्ग की स्थापना श्रीमत के अनुसार ही होती है। श्रीमत पर चलने से ही स्वर्ग स्थापना के लिए मददगार बनते हैं। और जो योगी है वही स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं। तो कर्मों में धर्मानुकूल अर्थात श्रीमत अनुसार, जितना जो श्रीमत अनुसार चलेंगे सुबह से शाम तक, और हर कर्म के लिए श्रीमत मुरलियों में दिया हुआ है, तो जितना वो युक्ति युक्त अर्थात ऐसे श्रीमत अनुसार चलेंगे, चेष्टावान अर्थात प्रयत्न करने वाले, तो कर्मों में जो युक्ति युक्त चेष्टावान अर्थात श्रीमत अनुसार जो चलेंगे। आगे बताया इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। तो नियमित निद्रालु और जागृत का योग, निद्रा और जगने के बारे में भी मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है। एक रस होना चाहिए, सोना भी उठना भी। तो उसके लिए भी मुरलियों में बताया है। कई मुरलियों में ऐसे उल्लेख आता है कि रात के 9-10 बजे सो जाओ और सुबह 2 बजे उठो। तो ये जो एक रस सोना और उठना है, तो ऐसी अवस्था जो नियमित दिनचर्या वाली रखेंगे तो उनका ही योग दुख हरता होता है।
इस श्लोक का सार यही है कि सुबह से शाम तक की सारी दिनचर्या, अर्थात रोज की जो दिनचर्या है वो एक रस होनी चाहिए। लेकिन अभी गृहस्थी जीवन में तो यह संभव नहीं हो पाता है, ऊपर नीचे तो होते ही रहता है। लेकिन इसके लिए भी कई बार ऐसे होता है, इंद्रिय सुखों के कारण, मनोरंजन के कारण या अलबेलेपन के कारण भी सोने उठने का समय, खान पान, इसमें जो एक रसता होनी चाहिए या जो नियम पूर्वक चलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। समस्याओं के कारण अगर कभी कभार होता है तो अलग बात, लेकिन अलबेलेपन से जो होता है, अगर ऐसे होगा तो याद की जो अवस्था ऊंची चढ़नी चाहिए वो नहीं चढ़ सकती है। इसीलिए ही कर्म योगी अर्थात ही कर्म करते समय इन बातों का, जैसे अव्यक्तवाणियों में बात आती है, जो जितना योग युक्त होंगे वो उतना युक्ति युक्त होंगे, और जो जितना कर्मों में युक्ति युक्त चलन रखेंगे, अर्थात नियम पूर्वक जितना चलेंगे, जो मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है, खान पान रहन सहन और सुबह से शाम तक की जो भी दिनचर्या है, उसके लिए जो श्रीमत दिया हुआ है, उस श्रीमत अनुसार अर्थात युक्ति से जो चलेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थ जितना आत्मा उद्धार के लिए करते रहेंगे, तो ऐसों का योग दुख हरता होता है। ये श्लोक पुरुषार्थी जीवन के लिए सबसे अच्छा है। अगर याद में बैठने के बाद मन की अवस्था एकाग्र नहीं होती है, या तो जो अनुभव याद में बैठने के बाद शांति का होना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए, या जिस तरह से याद में बैठते ही हल्केपन की अवस्था का अनुभव होना चाहिए, वो यदि नहीं होता है तो इस श्लोक के अनुसार अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या हम मुरलियों में या भगवत गीता में जो बातें बताई है उस अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्योंकि अभी तक के श्लोकों में 5वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया कि जो ऐसी याद की अवस्था बनाते हैं तो उनको शीघ्र ही शांति की अनुभूति होती है, और अगर नहीं हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं विधि पूर्वक चलने में कमी है। तो जब विधि पूर्वक चलते नहीं तो जो सिद्धि की अनुभूति होनी चाहिए, याद के बाद सुख और शांति की अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति भी नहीं हो सकती है। तो आज के श्लोक का अर्थ ही है, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का। इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। दुख हरता अर्थात दुखों को हरने वाला। तो दुख पूरी तरह से नाश हो जाए, नष्ट हो जाए याद की स्थिति के द्वारा, तो उसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अभी तक के श्लोकों में ध्यान योग का विषय, इस टॉपिक में बहुत सी बातें हमने देखी। एक तो 11 और 12वें श्लोक में उल्लेख आया था, स्थिर होकर इंद्रियों को वश करके, अर्थात याद में जब बैठते हैं तो स्थिर होकर के बैठना है। अगर ज्यादा हलन चलन करते हैं तो मन भी एकाग्र नहीं होगा। और 13 और 14वें श्लोक में, श्लोक नंबर 13, 14 में बात आई, एक तो सीधा होकर के याद में बैठना है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ, मन को एकाग्र करके इधर उधर कोई भी दिशाओं में न देखना, अर्थात बिल्कुल एकटिक होना। ऐसे ही नियमित, जो बताया नियमित आज के श्लोक में बताई हुई बातें, युक्ति युक्त आहार विहार हो। तो ये सब बातों का जो ध्यान रखेंगे याद की अवस्था में ऊंचा चढ़ने के लिए,
तो उनको दुखों का हरण होगा याद के बाद, अर्थात सुख शांति की अनुभूति जरूर होगी, जिसके लिए ही याद की ऊंची अवस्था ही मुरलियों में बताया है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार में युक्ति युक्त और कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुखहर्ता होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार में युक्ति युक्त और कर्मों में धर्मानुकूल युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुखहर्ता होता है। आगे वीसीडी का पॉइंट है इसी श्लोक संबंधित। वीसीडी नंबर 2438, वीसीडी नंबर 2438 1 घंटा 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। युक्ताहार कैसे और क्यों होना चाहिए? स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बीज को ज्ञान का जल मिल गया। किससे स्वस्थ रहेगा? ज्ञान जल टाइम से मिलता रहेगा ज्ञान की क्लास में, और योग की क्लास में भोजन मिलता रहेगा आत्मा का। तो ये दोनों चीजें टाइम से मिलते रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आत्मा ही है बीज है। आत्मा का पेय पदार्थ है जल, ज्ञान जल, और आत्मा का भोजन है याद। नारायण तो सदा ही ज्ञान में लिप्त रहता है ना? नारायण ज्ञान में रहता है तो यथा राजा तथा कैसी होगी? प्रजा की भी तो वही विशेषता होगी। एक तो बन गया। इस परिवार में जो बैठे हैं वो भी तो यथा तथा होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। ये भी तो वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन पड़ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ये फाउंडेशन पक्का होगा तो ऊपर की मंजिलें बढ़िया बनेंगी। पास तो कर रहे हैं, सबस करता है। एक रो रो के पास करो, एक खुशी खुशी पास करो। जब जन्मांतर का भाग्य कैसे बनेगा? खुशी खुशी। तो पास करने वाला वर्ष बता दिया, वर्ष में पास पास पास, तो पास में तो है ही, नजदीक तो है ही, लेकिन ज्ञान योग में भी नजदीक हो जाए और साथ में तो अच्छा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, फिर सोते रहते। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका क्या मतलब है? कर्मों में युक्त युक्त चलना है। कौन सा कर्म करना जरूरी है, कौन सा कर्म करना जरूरी है,
क्या कर्म करने से भाग्य बनता है, क्या कर्म न करने से भाग्य बिगड़ता है। कर्म करता है। युक्त उपयुक्त आहार लेना है, युक्त आहार भोजन लेना है, युक्त विहार करना है। आहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टा। तो सत्तावबोध से युक्त नींद हो, युक्त जागना हो। ये नहीं हमारी तरह रात भर जाग लिए, जरूर बीपी बढ़ जाएगा। ज्यादा खाना खा लिए। ज्यादा कहाँ खा रहे हैं? अब तुम समझते हो, तुम्हारी परिभाषा अलग है। तुम सोने वाले ज्यादा खूब सो रहे हैं, इसलिए सोचते खूब खूब खाना चाहिए। अब कौन गाँव में ज्यादा ही खाएगा ना। देव महादेव देखा तो है नहीं ठीक से, ध्यान देखो उसमें पुण्य कर्म कैसे खाता है। थाल के थाल भर भर के आते थे, सारा खा जाता था। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, भात भात के नमकीन, मिष्ठान, सररस व्यंजन, कितना खाता था और कितना सोता था। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 469, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 469, युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत अनुसार चलन। संगम युग है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग, ऊंचे ते ऊंचा युग। इसमें जो सुख है वो सुख कहीं भी किसी युग में नहीं मिल सकता। लेकिन किनको मिलेगा? शूद्रों को। शूद्रों को नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोला है? श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। ये महावाक्य क्यों बोला? लेकिन ऐसा तो कोई शरीर नहीं है जिसमें बीमारी ना हो। ऐसा कोई शरीर है? बीमारी तो सब शरीरों में है, क्योंकि तामसी शरीर है। लेकिन योग बल से शरीर की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, अनुभूति को अच्छा बनाया जा सकता है। अपनी बात, अपनी व्यथा को अपने अंदर ही कंट्रोल करके दूसरों तक फैलाने वाले वो नहीं होंगे। वो अंदर कंट्रोल करके खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। न दुख लेना है न दुख देना है, सुखी लेना है और सुखी देना है। पॉइंट में जैसे बात आई है कि श्रीमत अनुसार जो नहीं चलते हैं वो बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान होंगे। तो श्रीमत अनुसार चलेंगे तो जैसे बताया योग बल से बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात दुखों को भी निवारण कर सकते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1294, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1294, आहार में युक्ति युक्त होने के लिए अन्न दोष से बचे। अन्न दोष और संग दोष बोला है कहते हैं। हाँ। तो कैसा उससे अन्न दोष से और संग दोष से कैसे बचना चाहिए? हाँ। तो नियम बताए हुए हैं कि अन्न दोष से बचने के लिए एक तो अपना कमाया, मेहनत का कमाया हुआ खाना खाना है, किसी का भीख मांगा हुआ लेना ही नहीं है। दूसरे जो भी अन्न हम पकाएं
वो हमारे हाथों का बना हुआ होगा तो दी बेस्ट, बहुत पावर देगा। और भिखारी लोग बनाएंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। और अच्छा अच्छा भोजन लेंगे, सात्विक भोजन, तो वो भी हमारी बुद्धि को सात्विक बनाएगा। और अगर ऐसा भोजन लिया जो काम विकार को बढ़ाने वाला है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह बताया, तो बुद्धि जरूर खराब होगी। शराब का उपयोग करेंगे, मांस मदिरा का उपयोग करेंगे, तो बुद्धि जानवर जैसी बनेगी ना। जैसा अन्न वैसा मन। जानवरों का गोश्त खाएंगे, जानवरों का खून पिएंगे, तो बुद्धि कैसी बनेगी? जानवर जैसी बुद्धि बन जाएगी। तो संगदोष की भी बात, जिनके साथ रहने से अवस्था नीचे गिर जाती हो, उनका बुद्धि से बिल्कुल संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे रहते हुए नहीं रह रहे, उनको देखते हुए जैसे नहीं देखते, उनकी बातें सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। श्लोक में जो बात आई है आहार विहार में युक्ति युक्त, तो इसमें पॉइंट में बात बताई, आहार में शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात एक तो अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाए। दूसरी बात, जानवरों का अगर मांसाहार वगैरह सेवन करते हैं तो उससे बुद्धि भी वैसी ही तामसी बनेगी। विकारों को बढ़ावा देने वाला भोजन जैसे प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो उससे बुद्धि पे जरूर असर होगा। तो इसीलिए आहार में युक्ति युक्त अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 13, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 13, क्लास में नींद आने का कारण। अर्थात याद में बैठते समय नींद आती है, सिर भारी हो जाता है, ठीक से याद लगती नहीं है, तो उसका कारण। याद के टाइम पर और मुरली के टाइम पर खास नींद आती है, और सारे दिन के टाइम पर नींद नहीं आती है। रात को सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि अमृत वेला में सो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि जब मुरली का टाइम आता है तब नींद आती है, याद का टाइम होता है तब नींद आती है। इसका कारण है तिरसठ जन्म जो पाप किए हैं उनका 1 गुना पाप चढ़ता है। और ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, वो कड़े कड़े पाप बार बार करते हैं, तो 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते बुद्धि जाम हो जाती है। और जब बुद्धि जाम हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में कमजोर ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ रही है, वो आत्माएं प्रवेश करती है आत्मिक स्थिति में न रहने वालों के ऊपर और उनको अपने अधिकार में कर लेती है। वो न खुद ज्ञान सुनना चाहती है और न दूसरों को सुनने देना चाहती। इसलिए वो कुंभकर्णों का हुजूम है। ये भारतवासी कुंभकर्ण है जो न खुद ज्ञान सुनते हैं और न बाबा के बच्चों को ज्ञान सुनने देते। इसलिए जिनको ज्यादा नींद आती है
उनके लिए बाबा ने एक दवाई बताई है, वो कई बार सुनी भी होगी। एक ड्रापर में सरसों का तेल डाल के रखो जेब में, और जैसे ही नींद आए आधा बूंद लिया, एक आंख में लगा दिया, आधा पौना घंटा तक उसका असर रहेगा, नींद नहीं आएगी। आधा पौना घंटे के बाद जब दोबारा नींद आए तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दो। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 147, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 147। क्लास में नींद आने का कारण। अगर वैसे आधा घंटा जब क्लास में ही बैठे बाबा सामने बैठे होते हैं, दृष्टि देने के लिए नजर सामने आती है और तभी नींद आ जाती है, तो ये क्या करना है? अच्छे कर्म करना है, अच्छी बातें करनी है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञान देंगे तो अज्ञान मिलेगा। कोई को बुद्धू बनावेंगे, अंधा बनावेंगे तो अंधे बनेंगे, सोजरा बनावेंगे तो सोजरे बनेंगे। अब अगला कोई जन्म तो आने वाला है नहीं, आएगा नहीं आएगा। हिसाब किताब पूरा कहाँ होना है? यहाँ का यही हिसाब किताब पूरा हुआ। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी उसका फल हाजिर हो जाएगा। हमको नींद क्यों आती है? फिर ऐसे भी तो है जिनको नींद नहीं आती है, उनको नींद क्यों नहीं आती है? अमृत वेले भी उन्हें नींद नहीं आती है और बाबा के सामने बैठ करके भी नींद नहीं आती है। कोई तो कारण होगा। अपना किया हुआ कर्म अपने को फल देता है। श्लोक में बात आई है कर्मों में धर्मानुकूल, तो जैसे पॉइंट में बात बताई है, अगर कर्मों में ध्यान नहीं दिया होगा, श्रीमत अनुसार कर्म नहीं होंगे, तो उस कारण भी पाप के बोझ से भी नींद आती है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 106, वीसीडी नंबर 106, 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। युक्ति युक्त ही योग युक्त हो सकता है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, कर्म करते हुए भी अनुभूति हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वह कर्म परमात्मा बाप का दिया हुआ कर्म है। ये जीवन है, योगी जीवन का अनुभव होना चाहिए। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बन जाना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा जाता है लाइट और माइट, ज्ञान को भी बल कहा जाता है ना। ज्ञान की रोशनी भी है और ज्ञान का बल भी है, माइट भी है। ऐसे योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। क्या कर्म कोई भी हो
और कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्म किया गया हो, वो कर्मेंद्रिय से किया हुआ कर्म धारणा स्वरूप होना चाहिए, उसमें दैवी धारणा भरी हुई हो। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा की सेवा हो, चाहे वाचा की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। पॉइंट में बात आई है कर्मयोगी की, अर्थात ही जो जितना कर्मों में श्रीमत अनुकूल और धारणा स्वरूप होकर के कर्म करेंगे तो वो निरंतर योगी भी बन सकते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 949, VCD नंबर 949, 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है घूमना फिरना भूतों का काम। अभी तो तुम बच्चों को ये देखने करने का भी शौक नहीं रह गया है। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। घूमना फिरना किसका काम हो जाता है? भूतों का काम हो जाता है। तुमको तो हावी रहनी चाहिए ईश्वरीय सेवा करने की। बच्चों को शौक होता है ना, कोई को फिर घूमने फिरने का शौक होता है। एलिफेंटा गुफा में किस लिए जावेंगे? क्या लक्ष्य रहता है? घूम करके आवे, देख करके आवे। और कोई को फिर है घूमने का उतना शौक नहीं है, वहां जाकर के कुछ न कुछ भक्तों की सेवा करके आवे। कोई घूमने फिरने वालों को घोड़दौड़ का, कोई को किसका शौक होता है। 12 मई 1968 की वाणी का 30 पेज। अभी तुम बच्चों को सभी प्रकार की घूमने फिरने के शौक की बातें छोड़ देनी है। घूमना फिरना, अमरनाथ जाना, ये कुछ भी तुमको दिल नहीं होगी, सिवाय बाप को याद करने की और कुछ भी बुद्धि में तुम्हें नहीं आएगा। बाप को और चक्र को याद करना है बस, और कोई फुरना नहीं। बाहर में किसको देखेंगे? है? अरे ये दुनिया तो कांटों का जंगल है। बंदर बंदरियां जंगल में नाच करके दिखाई देंगे। वहां क्या रखा है? तो जो समझदार तीखे बच्चे हैं तो समझते हैं ये तो सभी विनाश हो जाना है, हम इनको क्या देखें। हमारे स्वर्ग के आगे तो ये नाच, ये गाना, ये संगीत, ये सब आर्टिफिशियल है, तुच्छ है। तो हम क्यों न चलते फिरते बाप को याद करें। बाप से बुद्धि योग तोड़ करके कोई चीज में नहीं लगाना चाहिए। इतनी बच्चों को मेहनत करनी है। श्लोक में बात आई है विहार में युक्ति युक्त, विहार अर्थात घूमना। तो अभी के पॉइंट में जैसे बात आई कि जो पुरुषार्थी है उन्हें तो और कहीं भी घूमने फिरने का शौक नहीं होगा। दूसरी बात ये बताई कि जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ सेवा का लक्ष्य हो। जैसे कि अभी अमरनाथ की बात बताई, ऐसे कोई भी स्थान पे जाते हैं तो सेवा का ही लक्ष्य हो।
नहीं तो फिर घूमना फिरना भूतों का काम हो जाता है। आगे का पॉइंट है श्लोक संबंधित कुछ अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी मुरली तारीख है 21 मार्च 1976, मुरली डेट 21 मार्च 1976। पॉइंट है सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। पॉइंट दोबारा, सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। तो यहाँ आहार और पहनना अर्थात जो भी रहन सहन है वो सब सच होनी चाहिए, अर्थात ही श्रीमत अनुसार हो। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 25 जुलाई 1976, मुरली डेट 25 जुलाई 1976। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत न करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ न होगा। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 25 जुलाई 1976, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत न करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ न होगा। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर यह देवी देवता बनते हो। तो श्लोक में बात आई है आहार विहार में युक्ति युक्त, अर्थात एक रस चलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो याद की अवस्था भी ऊंची चढ़ सकती है। अगला पॉइंट है, डिस्प्ले में डेट नहीं दिख रही होगी, ये मुरली तारीख है 3 जून 1994, मुरली तारीख है 3 जून 94। पॉइंट है उंच पद कैसे पाना है। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत शाहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 3 जून 1994, ऊंच पद कैसे पाना है। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत शाहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। तो पॉइंट में जैसे बात आई है, श्लोक में जो उल्लेख है आहार विहार में युक्ति युक्त, अर्थात ही साधारण हो, न ऊंचा न बहुत कम, अर्थात गरीबों जैसा। आगे है स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम है, बाकी पॉइंट है
मुरली तारीख 27 मार्च 1969, मुरली डेट 27 मार्च 1969। पॉइंट है मुरली तारीख 27 मार्च 69। पॉइंट है कोई को खाना ही याद पड़ता रहता है। बाहर में चने वाला देखेंगे तो दिल होगी खावे, कच्चे है ना, तो फिर वह खाने से असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यज्ञ का जो कुछ मिले वह मीठा कर लेना चाहिए, जबान ललचायमान न होनी चाहिए। योग भी बहुत अच्छा चाहिए। योग न होगा और उनको कहेंगे फलानी चीज न खाओ तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम तो आए हैं देवता बनने लिए, अब हमको वापस घर जाना है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 27 मार्च 69। कोई को खाना ही याद पड़ता रहता है। बाहर में चने वाला देखेंगे तो दिल होगी खावे, कच्चे है ना, तो फिर वह खाने से असर पड़ जाता है। कच्चे है अर्थात पुरुषार्थ में, याद में, ज्ञान में कच्चे है तो वो खाने से असर पड़ेगा। अर्थात जैसे जैसा अन्न वैसा मन, अवस्था पे असर पड़ेगा। जो आगे लिखा है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यज्ञ का जो कुछ मिले वह मीठा कर लेना चाहिए, जबान ललचायमान न होनी चाहिए। योग भी बहुत अच्छा चाहिए। योग न होगा तो उनको कहेंगे फलानी चीज न खाओ तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम तो आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। तो यहाँ खान पान की बात के लिए बताया कि इस तरह अगर लालच आता है, ललचायमान हो जाते हैं तो फिर जो अवस्था होनी चाहिए वो महसूस नहीं कर सकेंगे। आगे है अव्यक्तवाणी तारीख 9 दिसंबर 1989, अव्यक्तवाणी डेट 9 दिसंबर 1989। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद, सहज खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे, यहाँ साधारण रहती है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 9 दिसंबर 1989। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद, सहज खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे, यहाँ साधारण रहती है। तो जो विधि पूर्वक अगर खान पान रहे तो सिद्धि प्राप्त होना अर्थात पुरुषार्थ में जो अवस्था महसूस होनी चाहिए वो महसूसता होगी। जो आज के श्लोक में बात आई है, योग की अवस्था में निरंतर योग जो है वो दुख हरता होता है, तो आहार में अगर विधि पूर्वक रहेंगे तो उससे सिद्धि प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 16/7/1976, मुरली डेट 16 जुलाई 1976। रहना है न बहुत ऊंच न बहुत कम, सब बात में सहनशीलता चाहिए। स्तुति, निंदा, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है
पानी न मिलेगा, यह न मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखावेगा। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 16 जुलाई 1976। रहना है न बहुत ऊंच न बहुत कम, सब बात में सहनशीलता चाहिए। स्तुति, निंदा, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी न मिलेगा, यह न मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखावेगा। तो पॉइंट में रहन सहन की बात आई है, न ज्यादा ऊंचा न बहुत गरीबों जैसा, सब बातों में सहनशीलता हो। तो जितना ऐसे आहार विहार में और कर्मों में युक्ति युक्त होंगे, आहार विहार भी श्रीमत अनुसार और कर्म भी श्रीमत अनुसार होंगे, तो ऐसों का योग अर्थात याद की स्थिति दुखों को हरण करने वाली होगी, अर्थात उनकी याद की स्थिति अच्छी बनती जाएगी। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।